तो भाई बधाई हो बधाई। धुरंधर पहुंची 200 करोड़ के पार। मतलब यार, इस महीने में क्या कुछ मैजिक है क्या? मतलब दिसंबर महीने की हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। मतलब दिसंबर महीने में फर्स्ट वीक में एनिमल आई 500 करोड़ के पार। पुष्पा 2 आई और उसने तो जो धमाल मचाया पूछिए मत। कलेक्शन की वाइज बात करें, अब धुरंधर आई। हम बार बार आपको कंपैरिजन कर रहे थे एनिमल के साथ में। अब धुरंधर आई, धुरंधर भी उसी क्लब में बढ़ने की तरफ चल पड़ी क्योंकि पहले हफ्ते के अंदर ही यह फिल्म 200 करोड़ के पार पहुंच गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि 200 करोड़ तो कई लोग तो पहले 2 दिन 3 दिन में ही कर लेते हैं। बड़ी बात यह है कि जो इसका फर्स्ट डे है उससे ज्यादा कमाई अपने छठे दिन या सातवें दिन पे कर रही है। ये बड़ी बात है और ये उन फिल्मों की निशानी होती है जो ऐसे ही बड़े क्लब की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं, जिनको वर्ल्ड ऑफ माउथ से, मतलब खाली पीआर से नहीं, वर्ल्ड ऑफ माउथ से फायदा हो रहा होता है। मतलब एक ने देखी फिल्म और तारीफ की तब दूसरा देखने पहुंच रहा है। और ऐसा बॉलीवुड में बहुत कम फिल्मों के साथ होता है। वरना हम लगातार कहते रहते हैं बॉलीवुड के गंदे खेल, ये खेल। लेकिन यह फिल्म उन सारी चीजों से अलग हटके चर्चा का मुद्दा बन गई है और लोग देखने पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को कह रहा है और वो उसके कलेक्शन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिल्म कहा जा रहा है, इस बात पे बहस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तुम क्यों डिसाइड करोगे, तो हम देख के डिसाइड करेंगे। और वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है कलेक्शन के अंदर। तो भाई पहले दिन की फिल्म ने कितना कमाया था? पहले दिन इसने कमाए थे 28 करोड़ रुपए और इंडिया नेट के अंदर। दूसरे दिन कमाए थे 32 करोड़ रुपए और तीसरे दिन कमाए थे 43 करोड़ रुपए। अगर आप कलेक्शन की बात करेंगे, ये तीनों के तीनों दिन ऐसे थे जो तमाम ट्रेड एनालिस्ट जो थे उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा थे। मतलब पहले दिन 20 करोड़ के आसपास की कमाई प्रोजेक्ट की जा रही थी कि अच्छी हुई तो 25 तक पहुंच जाएगी, लेकिन ये उस एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकल गई और 28 करोड़ का डे, फर्स्ट डे धुरंधर के नाम रहा। इसके अलावा आप देखेंगे 4 डे में 23 सीआर की कमाई की थी और सिर्फ 45% का ड्रॉप था। हमने देखा बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में इससे कहीं ज़्यादा ड्रॉप लेती हैं। हमने देखा इतना जिनके पीछे पीआर लगा रहता है, वो फिल्मों को इतना हाइप मिलता है तो वो सारा हाइप पहले 3 दिन में निकल जाता है, चौथे दिन असलियत सामने आ जाती है। तो भाई यहाँ जो चौथे दिन सामने आई असलियत, वो बता रही है कि असलियत बड़ी सॉलिड है। अच्छा, मंडे से ज़्यादा ट्यूसडे को कमाए 27 करोड़ रुपए। मतलब मैं कह रहा हूँ, ये पूरा जो ट्रेंड है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वो फिल्में जो अच्छा करती हैं ये सिर्फ उनके ही हिस्से में आता है। इसके अलावा वेडनेसडे के दिन भी कमाया 27 करोड़ रुपए। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भाई लगातार लगातार पहले दिन 28 करोड़ रुपए है, उसके अलावा आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन भी 27 करोड़ रुपए। मतलब डे वन की टक्कर में। और आज के दिन जिस तरह के डाटा दिख रहा है उस डाटा के हिसाब से ये पूरे पूरे आसार हैं आज भी 25, 26, 27, 28 सीआर के आसपास ये फिल्म पहुंच रही है। यानी डे वन में जितना कमाया था उसको टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये फिल्म 200 करोड़ के पार अपने पहले हफ्ते में पहुंच गई है। इसमें बहुत बड़ी वजह एक तो कहानी की है। मतलब कहानी जो है, जिस तरह का कहानी के एलिमेंट्स हैं, इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, उस कहानी की वजह से इस फिल्म ने अच्छा खासा यहाँ पर ओपनिंग ली और फिर सस्टेन किया। फिर दूसरा प्रेजेंटेशन, स्टोरी बड़ी ग्रिपिंग है। मतलब जो देख रहा है वो कह रहा है कि यार मज़ा आ रहा है। मतलब वो कह रहा है कि कहानी पकड़ के रखती है, कहानी आपको छूटने नहीं दे रही है। और फिर तीसरा स्टार्स का परफॉर्मेंस। यार अक्षय खन्ना खुद इसको अपने हैंडल पे लगाते हैं कि यार जब मैं एक्टिंग कर रहा था तब तो देखने आते नहीं थे, जब मैं हीरो के मतलब रोल कर रहा था, और अब जब इतना समय बीत गया और जब विलन का कैरेक्टर पकड़ा तो कह रहे हैं लीजेंड लीजेंड लीजेंड। यार वो भी, लेकिन खैर अक्षय खन्ना की फैन फॉलोइंग में कभी कमी नहीं आई है। फिल्में अप डाउन होती रहती हैं, इंडस्ट्री किसी को अप करती है, डाउन करती है, हमने बहुत बार देखा है। लेकिन अक्षय खन्ना की अपनी फैन फॉलोइंग है जो उनको बहुत प्यार करती है। सेम विद संजय दत्त। संजय दत्त का जो ऑरा है वो ऑरा ही डिफरेंट है। हम बार बार कहते हैं संजय दत्त को अगर उनकी जो उनकी काबिलियत है उसके मुताबिक अगर रोल मिलेंगे तो वो चमत्कार करते हैं। सिर्फ एक्टिंग एक पार्ट होती है, संजय दत्त का स्क्रीन पे आना एक अलग ही ऑरा क्रिएट करता है। उस ऑरा में अगर ढंग से दे दिया जाए, बड़े बड़े स्टार निभट लेंगे उनके सामने। ये ऑरा संजय दत्त का अपना रहता है, स्क्रीन प्रेजेंस उनकी अपनी रहती है। फिर भाई रणबीर के नाम पे तो आपको पर्ची फाड़नी पड़ेगी। यहाँ पे माना जा रहा था कि रणबीर खत्म हो गए, लगातार ऐसी चीज़ें चल रही थी, लेकिन
यहाँ पर जिस तरह धर साहब ने पूरा उनको मौका दिया है अपनी काबिलियत दिखाने का, जो उनका हुनर दिखाने का, वो उसमें बहुत साबित हुए हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया और नतीजा इन सारे फैक्टर्स पे फिल्म अच्छा करती हुई नजर आ रही है, कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। चलिए, टीम को बधाई, 200 करोड़ पार। और ये फिल्म जिस तरह कलेक्शन कर रही है उस तरह पूरे पूरे आसार हैं कि 500 करोड़ के क्लब में फिल्म शामिल होगी और डेफिनेटली प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा मुनाफा भी देके जाएगी। और इस फिल्म से बहुत लोगों को मिर्ची भी लग रही है, मतलब ऐसी मिर्ची कि कमाल आर खान जैसे लोग बिल्कुल सुट हुए पड़े हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि यार क्या बोलें, वो देख रहे हैं इतना कलेक्शन कर लिया यार, इसको अब क्या क्या बुरा बोल सकते हैं। चले, कमाल आर खान पे अलग एपिसोड कि उनको मिर्ची क्यों लगी, कितनी लगी, कैसे कैसे लगी, कहाँ कहाँ लगी, इस पे करेंगे अलग एपिसोड। ठीक है जी। बाकी आप लोग बताइए कि आपको लगता है कि 500 या 500 से ऊपर, कमेंट करके मुझे बताइएगा। नमस्कार।